आज गीता के श्रीमद् भगवद गीता के कर्मयोग से संबंधित कुछ सार, कुछ व्याख्या की चर्चा करेंगे। गीता का कर्मयोग प्रथम बार अध्याय 2 के 39वें श्लोक से श्री कृष्ण ने आरंभ किया और ये कहते हुए कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधनों को भली भांति त्याग देगा, अर्थात नष्ट कर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के आरंभ को ही कर्म बंधन से मुक्ति बताया कि अगर तू कर्म योग को भली भांति पालन करता है तो तू अपने इस कर्म बंधन से, अपने इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मयोग कर्म बंधन से मुक्ति है। अगर तू निष्काम भाव से, बिना फल के इच्छा के कर्म करेगा तो कर्म से बंधेगा नहीं, और जब कर्म से बंधेगा नहीं तो कर्म बंधन कैसे होगा? और जब कर्म के फल से जब नहीं बंधेगा, उनके प्रारब्ध फलों से, उनके संचित कर्मों से जब तू नहीं बंधेगा तो पुनर्जन्म ही क्यों होगा? उन संचित कर्मों के प्रभाव से युक्त, उन संचित कर्मों के परिणाम फलस्वरूप जो प्रारब्ध फल बनते हैं, जो शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी होते, उन प्रारब्ध फलों से उनको भोगने के लिए तू फिर से जन्म कैसे लेगा? अर्थात तू अपने पुनर्जन्म से मुक्त हो जाएगा, तू भगवत प्राप्ति कर लेगा।
इसलिए ये जो कर्मयोग है, इसका आरंभ ही कर्म बंधन से मुक्ति है। कर्म बंधन से तो फल मुक्ति होगा, फल मुक्ति से तुम जन्म और मृत्यु, या जो बार बार जन्म और मृत्यु मनुष्य लेता है, 64 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद जब वो मनुष्य जन्म लेता है तो उसको अपने कर्मयोग से अपने अंतःकरण को स्वतंत्र करके, अपने मन, बुद्धि और अहंकार को शुद्ध करके, लगभग शून्य करके, पवित्र करके अपने इस कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो कर्म योग का आरंभ ही निष्काम कर्म है, जिसमें मनुष्य फल की फल की इच्छा नहीं करते हुए कर्म करता है। वो कर्म निष्काम भाव युक्त कर्म है। उस कर्म से ही कर्म बंधन से मुक्ति है। उस कर्म से ही बार बार पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, जो कई जन्मों से चला आ रहा। उस चले आ रहे को तोड़ना है अर्जुन, ब्रेक करना है, फिनिश करना है, नष्ट करना है, विनाश करना है इस पुनर्जन्म के चक्र को। और ये बहुत आराम से, बहुत आसानी से कर्म योग से प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कर्म हर मनुष्य हर समय करता है। नित्य कर्म करता है तो भी कर्म करता है। कर्म उसके संस्कारों में जन्मों जन्मों से चले आ रहे हैं। उस कर्म को करना आसान है, बस इच्छा, फल की इच्छा से मुक्त होना है, को हटाना है, उस इच्छा को नष्ट करना है। उस इच्छा से विरक्ति प्राप्त करना है। जिस इच्छा से फल की कामना जागती है, सेवा भाव से कर्म करना है। ये संसार में वर्तमान विराजमान उपस्थित सभी जीव में श्री कृष्ण का ही एक अंश आत्मा के रूप में विराजमान है। उन सभी को
अपना रूप समझ के, अपना ही साथी समझ के और श्री कृष्ण का अंश समझ के सहायता करते हुए कर्म की पालन करते हुए उनको संसार से प्राप्त हुए जो फल मिल जाते हैं उस फल को भी टूल समझ के, औजार समझ के, हथियार समझ के, शस्त्र समझ के उसे संसार के सेवा में लगा दे अर्जुन। वो फल से तू आसक्त रहित हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा। जो फल तेरे काम का नहीं, वो संसार को जाने वाला है, वो संसार के लिए एक शस्त्र, अस्त्र, औजार बनने वाला है, वो फल से तू विरक्त हो जाएगा, क्योंकि वो फल तेरा रहा ही नहीं। ऐसी भावना तुझे हमेशा नित्य निरंतर मस्तिष्क में, बुद्धि में, मन में जागृत करनी है। तभी तू इस संसार का सेवा कर सकेगा, तभी तू निष्काम कर्म करता हो जाएगा, तभी तू समबुद्धि, समत्व बुद्धि होके कार्य कर सकेगा, तभी तू कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा, तभी तू इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर पाएगा। तू हट जाएगा, तेरा जन्म मृत्यु, तेरा पुनर्जन्म विलीन हो जाएगा। तू फिर जन्म किसी भी जीव में, चाहे मनुष्य, चाहे कोई भी जीव में नहीं प्राप्त करेगा। ये कर्म योग कर्म बंधन से मुक्ति है, इच्छा रहित है, निष्काम भाव युक्त है, समबुद्धि हो के कर्म करना है, समभाव हो के कर्म करना है, सुख दुख में समभाव, इच्छा अनिच्छा में समभाव, खुशी दुखी में समभाव, समत्व योग करके, सम होके, समानता लाके, सिद्धि असिद्धि में समानता रख के कर्म करना है। तभी ये कर्म योग से तू भगवत प्राप्ति कर पाएगा। भगवत प्राप्ति के 3 रास्ते हैं: ज्ञान योग, सांख्य योग, दूसरा कर्म योग, समत्व योग, समबुद्धि योग, तीसरा भक्ति योग, अर्पण योग। सब कुछ भगवान का है, ये कर्म भी भगवान का है। मत कर्म, ये कर्म
तू मेरे लिए कर। श्री कृष्ण ऐसा कहा है, मत कर्म मेरे लिए कर, कर्म अर्पण, कर्म को मेरे को अर्पण कर, ये भक्ति योग। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में तीनों रास्तों को, तीनों साधनाओं को विस्तार से बताया। अभी हमने ज्ञान योग को जाना, जिस ज्ञान योग में हम शरीर और शरीरी को अलग अलग, पृथक पृथक मानते हैं। शरीर, जो ये शरीर है मनुष्य का, और शरीरी जो उसमें विराजमान भगवान का अंश आत्मा है, जिसे हम स्वरूप भी बोलते हैं, वो शरीरी। हमने ये भी जाना, आत्मा कभी मर नहीं सकता, कभी जलाया नहीं जा सकता, कभी वायु से सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। ये वैसे ही शरीर बदलता है, जैसे मनुष्य स्नान करने के बाद अपने वस्त्र बदलता है। इसे तू अर्जुन अपने वाणों से नहीं मार सकता, अपने वाणों से मार नहीं सकता। ये जो तुम्हारे सामने तुम्हारे कुल के लोग युद्ध के मैदान में खड़े हैं, इनको तुम मार नहीं सकता। इनकी आत्मा अमर है। इनके शरीर को तो मैंने ही इनके दोषपूर्ण कर्मों की वजह से, कारण से इनको मार चुका हूं। बस तू निमित्त मात्र बन और बाण चला। ये पहले से ही मारे जा चुके हैं, निमित्त मात्र बन। ऐसा 11वें अध्याय में कृष्ण ने बोला। इन कुलों को तू पहले से ही मारा जान। तू मोह मत कर। ये मोह मनुष्यों में उसके पतन का कारण होता है। उसको नष्ट कर देता, उसको विलीन कर देता। ये मोह, ये ममता, ये अहंकार, ये मन की चंचलता, ये तेरे शरीर का ही नहीं, तेरे आत्मा का भी विनाश कर देगा। इस मोह को छोड़ना है अर्जुन। कर्मयोग से। कर्मयोग जिसे श्री कृष्ण
अध्याय 2 के 39वें श्लोक से यह कहते हुए आरंभ किया कि तू इसको समझकर, इसका पालन कर इसको मानकर, इसका ध्यान पूर्वक इम्प्लीमेंट करके तू अपने कर्म बंधन से मुक्त, तू अपने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त, अर्थात तू भगवत प्राप्ति, तू भगवान का परम पद, परम धाम प्राप्त कर लेगा। इस कर्म योग की साधना से फिर भगवान ने श्लोक 40 में इस कर्म योग में आरंभ का, अर्थात कर्म योग के बीज का नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता, उल्टा इसमें फल रूप दोष भी नहीं होते, और इसका जो मनुष्य थोड़ा सा भी, जरा सा भी, कम सा भी पालन कर ले, वो मनुष्य इस महान मृत्यु रूपी भय से मुक्त हो जाएगा, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। मृत्यु का भय तभी मनुष्यों को लगता है जब वो जन्म के लिए सोचता है, पुनर्जन्म के लिए सोचता है, अपने पिछले कर्मों के बारे में सोचता है कि मैंने अभी तक क्या प्राप्त किया। फिर उसे अंत समय में विषाद होता है। वो विषाद कि मनुष्य जीवन ऐसे ही चला गया, अब क्या, अब तो अंतकाल। तब मनुष्य को मृत्यु का भय सताता है, तब मनुष्य भयभीत होता है मृत्यु से। तो वो मृत्यु का भय भी नष्ट हो जाएगा अगर तू जरा सा भी कर्मयोग के रास्ते में का पालन कर देता है, तो उसका बीज, उस कर्मयोग के आरंभ का बीज नष्ट नहीं होता, विनाश नहीं होता, वो सदा अंतःकरण में विराजमान रहता है और अंतःकरण में उपस्थित 18 तत्वों के साथ वो कर्मयोग का बीज, आरंभ का बीज पुनर्जन्म में जाता है।
चुन्नीलाल बहुत ज्ञानी, भक्ति युक्त और कर्मयोग को करने वाला, उस कर्मयोग में उपस्थित निष्काम भाव को समझने वाला, उसका पालन करने वाला, फलों की इच्छा से विरक्त रहने वाला, मनुष्यों और जीवों की सेवा की भाव रखने वाला, प्राप्त सभी फल को उसी संसार में लगा देने वाला सेवा के रूप में, उस चुन्नीलाल के फैमिली के परिवार के 2 सदस्यों की, जिसमें एक पत्नी और एक पुत्र की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और चुन्नीलाल दुखी हो जाता है। बट नेचुरल चुन्नीलाल मनुष्य है, वो सारे कर्मों को निष्काम भाव से करता है, लेकिन मोह था, रहेगा ही। मनुष्यों में अपने परिवार के प्रति ममता रूपी मोह जाता नहीं, शून्य तक नहीं होता, कुछ न कुछ अंश हमेशा प्रकट होता रहता है। तो इस ममता, इस मोह के प्रकट होने से चुन्नीलाल दुखी होके अपने सभी ज्ञान को, कर्मयोग को, निष्काम भाव युक्त करने वाले विचार को, सेवा भाव, सभी ज्ञान को भूल जाता है। चुन्नीलाल 2 साल के अंदर दुखी होके परिवार के वियोग, परिवार में मरे हुए सदस्यों से वियोग होके मर जाता है। 2 साल तक उसने किसी भी कर्मयोग का, किसी भी ज्ञान का, किसी भी सेवा भाव का, किसी भी भक्त का यह कहते हुए पालन नहीं किया कि सब बेकार है, और उस वियोग में 2 साल के अंदर अपने बच्चों के, अपने परिवार के सदस्यों के मृत्यु के 2 साल के अंदर चुन्नीलाल भी मर जाता है। लेकिन उसके अंतःकरण में विराजमान जो उसका संचित कर्मयोग था,
जो संचित ज्ञान था, जो संचित साधना थी, वो साधना लेके वो फिर सज्जन पुरुष के घर, श्रीमान पुरुष के घर, ज्ञानी पुरुष के घर फिर से जन्म लेता है। उससे पहले वह स्वर्ग को भी भोग के आता है। ऐसा गीता के 6वें अध्याय के 41वें श्लोक में योग भ्रष्ट के रूप में वर्णित है, लिखा है। श्री कृष्ण ने बोला है कि ऐसे योग भ्रष्ट चुन्नीलाल, जिसके कर्मयोग का बीज कभी नष्ट नहीं होता, वो पुनर्जन्म में फिर से मनुष्य जन्म लेता है और फिर से वहीं से आरंभ करता है जहां से पूर्व जन्म में उसने खत्म किया था। किसी कारणवश वो रुक गया था, वो पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से उस कर्म योग को पालन नहीं कर पाया था। वो मनुष्य, वो योग भ्रष्ट चुन्नीलाल फिर से जन्म लिया और अच्छे श्रीमान घर के हैं, घर के पुरुष के हैं, जहां ज्ञान, भक्ति, साधना युक्त ऐसे मनुष्य के यहां जन्म लिया, जिससे उसकी साधना भ्रष्ट ना हो, उसकी साधना पुनर्जागृत हो जाए। फिर श्री कृष्ण ने अध्याय 6 के 45वें श्लोक में बोला कि वो मनुष्य कि यकायक उसकी यकायक उसकी याददाश्त, उसकी संचित कर्म योग की स्मृति फिर से जागृत होती है और उस जन्म में वो भगवत प्राप्ति, वो चुन्नीलाल भगवत प्राप्ति, परम धाम को प्राप्त करता है। तो आरंभ किया हुआ बीज भी नष्ट नहीं होता। आप आरंभ करो, उसके फल मत सोचो। फल तो श्री कृष्ण के हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं। उसके आरंभ तो करो। वो आरंभ का बीज कभी नष्ट नहीं होगा। कभी खत्म नहीं होगा। वो बीज जितना आपने प्राप्त किया है, वो बीज हमेशा आपके संचित कर्मों के रूप में आपके अंतःकरण में विराजमान रहेगा। वो बीज
आपको भगवत प्राप्ति करवा देगा। आप परम पद को प्राप्त करेंगे। आप सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त करेंगे ज्ञान योग से। परम पद को, भगवत के धाम को, परम धाम को प्राप्त करेंगे कर्म योग से और भक्ति योग से। तो कर्म योग के बीज को नष्ट प्राय मत समझ, ये हमेशा वर्तमान रहता है।